नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश कुमार और आज बात करेंगे राजस्थान की सियासत की। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में केंद्रीय बीजेपी आलाकमान और राजस्थान का बीजेपी संगठन किस तरीके से इन विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज कर पाता है और क्या कुछ रणनीति रहेगी, उन तमाम विषयों पर आज बात करने वाले हैं। केंद्र की पीएम मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने 1 महीने के महा जनसंपर्क अभियान के श्री गणेश का जो प्रस्ताव पीएम मोदी को भेजा था, उसमें मोदी की रैली हैदराबाद में कराने का प्रस्ताव दिया गया था। पीएम मोदी ने इसे बदला और राजस्थान के अजमेर रखने को कहा। इस पूरी कहानी के पीछे पीएम मोदी का मकसद यह था कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी का चेहरा वो खुद होंगे और अशोक गहलोत से, जो राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनसे सीधे दो हाथ करेंगे। पिछले 8 महीने में जिस तरह से पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ तरीके से 5 रैलियां राजस्थान में की है, वैसे ही अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 6ठी रैली अजमेर में की है। राजस्थान की चुनाव कमान अपने हाथ में ले चुके पीएम मोदी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में चेहरा वो खुद होंगे। अजमेर में रैली करके पीएम मोदी ने यह बता दिया है कि आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या 2024 के लोकसभा चुनाव, इन्हें मोदी किसी भी हाल में हारना नहीं चाहते हैं। राजस्थान में जीत पीएम मोदी को 2024 में वापसी में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वही राजस्थान में बीजेपी की हार मोदी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। इन तमाम विषयों को लेकर पीएम मोदी काफी एक्टिव नजर आते हैं और पीएम मोदी के राजस्थान दौरे की शुरुआत बीते साल सितंबर में की गई थी, जब पीएम मोदी ने सिरोही जिले के आबू रोड में सभा को संबोधित करने का एक कार्यक्रम बनाया था। हालांकि अपेक्षा से बहुत कम लोग जुटने के कारण मोदी रात 10 बजे के बाद ही सभा स्थल पर पहुंचे और वहां उपस्थित लोगों से लाउड स्पीकर उपयोग की समय सीमा समाप्त हो जाने के कारण भाषण नहीं दे पाने के लिए माफी भी मांगी। इस सभा से उन्होंने दक्षिण राजस्थान के तकरीबन सिरोही, जालोर और पाली सहित आसपास के जिलों की करीब 26 सीटों को साधने का प्रयास किया था। दक्षिणी राजस्थान का ये इलाका भाजपा के लिए काफी मजबूत माना जाता है। यहाँ की 26 में से पिछली बार भाजपा ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दूसरी बार पीएम मोदी ने नवंबर में बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में सभा कर आसपास की 19 सीटों पर निशाना साधा था। वही तीसरी बार पीएम मोदी ने जनवरी में भीलवाड़ा में गुर्जर समाज के आराध्य देव देवनारायण भगवान की जयंती समारोह में शामिल होकर भीलवाड़ा के आसीन में सभा करके गुर्जर समाज को साधने की पूरी कोशिश की थी। अगर 8 महीने में मोदी के राजस्थान दौरों का आकलन किया जाए तो वे लगभग 100 विधानसभा सीटों को कवर कर चुके हैं, और जबकि कांग्रेस अभी तक सिर्फ अंदरूनी लड़ाई में उलझी हुई है। मोदी का अब तक का दौरा जाति समाजों को साधने के मकसद से ही हुआ है। उनका पूरा फोकस आदिवासी, ओबीसी, गुर्जर, मीणा और एससी समुदाय रहा है। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की शर्मनाक हार के बाद पीएम मोदी राजस्थान में हर हाल में सरकार बनाने की रणनीति को लेकर के तमाम नेताओं के साथ जुट चुके हैं। भाजपा संगठन राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की सभाएं राजस्थान के हर जिले में करवाने पर विचार कर रहा है। संभवतः भाजपा देश में ऐसा पहली बार प्रयोग करने जा रही है जब किसी राज्य के चुनाव में पीएम मोदी जिले स्तर पर जनसभाएं करेंगे, और ये अपने आप में अनूठा होगा। हालांकि गुटबाजी में फंसी प्रदेश भाजपा मोदी की अब तक की 6 रैलियों में अपेक्षा के अनुरूप भीड़ जुटाने में बार बार विफल रही है, और इससे साफ जाहिर होता है कि भाजपा का संगठन कहीं न कहीं राजनीति का शिकार है। इसलिए राजस्थान को लेकर भाजपा की रणनीति साफ है कि राजस्थान के चुनाव में मोदी ही भाजपा का चेहरा होंगे। बाकी गुटों में बटे नेता मोहरे तो हो सकते हैं, लेकिन मुख्य चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी होंगे। बीजेपी का आकलन है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर 2 गुटों में बटे बीजेपी नेताओं को एकजुट करना काफी आसान होगा। पीएम मोदी की नजर राजस्थान विधानसभा चुनाव के कुछ माह बाद होने वाले लोकसभा चुनावों पर भी है। जाहिर सी बात है, इसको लेकर पीएम मोदी काफी कुछ रणनीति पर काम कर रहे हैं। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी एवं सहयोगी दलों ने राजस्थान की 25 में से 25 लोकसभा सीटें जीती, लेकिन अब की बार ये काफी मुश्किल नजर आ रहा है। मोदी राजस्थान विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने के साथ ही उसके तुरंत बाद होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत दर्ज करना चाहते हैं। दरअसल राजस्थान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी इतने गंभीर क्यों है, इसकी मुख्य वजह यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के तकरीबन 33 जिलों में से 7 जिलों में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। वैसे वसुंधरा राजे के नेतृत्व में लड़े गए 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 200 में से 13 सीटें जीतकर रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन 2018 में मोदी और वसुंधरा के बीच बड़ी तल्खी की वजह से चुनाव में बीजेपी और संघ के कार्यकर्ताओं ने ही मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं के नारे लगाकर बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया था। 2018 में मोदी और अमित शाह के प्रचार अभियान से स्पष्ट हो गया था कि राजस्थान जीतने में मोदी शाह की विशेष रुचि है ही नहीं। इसके अलावा 60 से भी अधिक सीटों पर बीजेपी के कार्यकर्ता ही निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे और बीजेपी को ही चुनौती देते रहे, और इस कारण से कांग्रेस उम्मीदवारों को लाभ पहुंचाया गया और संगठन की ओर से ऐसे निर्दलीय उम्मीदवारों को बैठाने के कोई भी प्रयास नहीं किए गए। बावजूद इसके 2018 में भाजपा को मिले कुल वोट और कांग्रेस को मिले कुल वोट में मात्र आधा फीसदी का ही फर्क रहा था। आत्मघाती मानसिकता के साथ साथ आधे अधूरे मन से लड़े गए 2018 के चुनाव में भाजपा का खाता जिन जिलों में नहीं खुला था उनमें सीकर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, प्रतापगढ़ और जैसलमेर शामिल हैं।
इनमें से 4 जिले पूर्वी राजस्थान के हैं, जिसके अलावा 4 जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी 70 से 80% तक सीटें हार गई थी। इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का गृह जिला जोधपुर भी शामिल है। यहां बीजेपी को 10 में से मात्र 2 सीटें मिल सकी थी। बाकी 8 सीटों पर बीजेपी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं अगर नागौर का जिक्र किया जाए तो बीजेपी का वहां बुरा हाल रहा है। नागौर में बीजेपी 10 में से केवल 2 सीटें ही जीत पाई थी। अलवर जिले की बात करें तो 11 में से 9 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। अलवर से बीजेपी के सिर्फ 2 ही विधायक हैं। वहीं राजेंद्र राठौड़ के गृह जिले चूरू की बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी 6 में से सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई थी। इसके अलावा जयपुर जिले की 19 में से 6 सीटें ही बीजेपी के खाते में गई थी। दरअसल राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खिंची राजनीतिक तलवारों से राजस्थान कांग्रेस में आए संकट को मोदी का अवसर के रूप में देखते हैं। इसलिए राजस्थान में हुई रैलियों में अशोक गहलोत सरकार में हुए भ्रष्टाचार और आपसी लड़ाई के मुद्दों को लेकर हो रहा जनता के नुकसान को लेकर के जिक्र लगातार किया जा रहा है। कर्नाटक चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़कर बीजेपी हार चुकी है। अब राजस्थान में स्थानीय मुद्दों को आगे करना जरूरी है तो कांग्रेस को पटखनी दी जा सकती है और इसी वजह से राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता के खिलाफ माहौल बनाने के साथ ही पूरे राजनीतिक कैंपेन को स्थानीय मुद्दों पर फोकस करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। लेकिन मोदी के लिए चुनौती यही है कि वे स्थानीय मुद्दों पर सीएम गहलोत को कितना घेर पाते हैं। बीजेपी आस लगाए बैठी है कि मोदी के करिश्मे के कारण राजस्थान में भाजपा की सरकार निश्चित रूप से बन जाएगी। बीजेपी के पक्ष में एक तर्क और दिया जा रहा है कि 1998 के बाद से राजस्थान में कोई भी सरकार दूसरी बार रिपीट नहीं हुई है। ऐसे में भाजपा की सत्ता में वापसी की उम्मीदें काफी बढ़ी हुई लगती है और ज्यादा लगती हैं। वही अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस भी जन कल्याणकारी योजना और वादों के दम पर सत्ता में बरकरार रखने का दम भर रही है। राजस्थान में सत्ता बदलती है या सत्ता बदलने का रिवाज, इसे देखने के लिए हमें नवंबर या दिसंबर तक इंतजार करना होगा जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव होंगे। राजनीति के टॉप फ्लोर में अभी तक के इतना ही। फिर मुलाकात होगी सियासत से जुड़े उन तमाम किस्सों के बारे में, उन तमाम राजनीतिक चालों के बारे में जो आपके लिए और हमारे लिए जानना जरूरी है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।